Hello, assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about the different configuration with testing we can perform in Azure DevOps. So let's start. So ये एक टेस्ट प्लान है और इस टेस्ट प्लान के अंदर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? This configuration is mainly about the localizations और लोकलाइजेशन टेस्टिंग क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस पे जो है वो टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है लोकलाइजेशन का काम आ जाता है। अब एक टेस्ट केस को आपको लेट सपोज जर्मन में भी टेस्ट करना है, इटालियन में भी टेस्ट करना है, इंग्लिश में भी टेस्ट करना है, तो या तो आप उन टेस्ट केस की कॉपीज़ बनाएं या आपको मल्टीपल टाइम्स जो है उनको जो है वो ऐड करना ही होगा अपने प्लान में। सो एज़्योर डेवऑप्स जो है आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस की कॉन्फ़िगरेशंस अलॉन्ग विद डिफरेंट ब्राउज़र्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से, इसके लिए हमें टेस्ट प्लान के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस में आना होगा और हियर वी कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मौजूद हैं, जस्ट लाइक विंडोज़ 10 विद एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज़ 10 विद क्रोम। अब लेट सपोज मुझे जो है किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक भी कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, तो मैं इसमें न्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देता हूँ और मैं इसका नाम लिख देता हूँ लेट सपोज ये दिस इज़ टेस्टिंग इन जर्मन कल्चर, और इसके अंदर मैं डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो अभी वेरिएबल्स मौजूद हैं ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और मुझे वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल, और मैं इसका नाम दे देता हूँ कि दिस इज़ जर्मन लैंग्वेज और मैं इसकी डिटेल लिख सकता हूँ टेस्ट डिटेल, और वेरिएबल वैल्यू जो है मैं इसमें जर्मन ही दे देता हूँ और उसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ और मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ लेट सपोज इटालियन, और इसकी वैल्यू भी मैं दे देता हूँ इटालियन। इसे भी मैं सेव कर दे रहा हूँ। सो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन था। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ जर्मन। सेम मैं न्यू कल्चर जो है वो टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहा हूँ फॉर इटालियन और इसकी वैल्यू भी मैं ऐड कर देता हूँ इटालियन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है दिस इज़ वन टाइम एक्टिविटी, और वंस ये सेटअप हो गया तो इसका हम यूज़ अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। नाउ आई एम मूविंग टू टेस्ट प्लान्स, और यहाँ पे अब लेट सपोज मेरे पास ये 3 टेस्ट केस हैं और मुझे इन 3 टेस्ट केस को इंग्लिश में भी एग्जीक्यूट करना है, जर्मन में भी करना है, इटालियन में भी करना है, और डिफरेंट ब्राउज़र के साथ भी करना है, और डिफरेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी करना है। तो मुझे ये ट्रैक करना भी ज़रूरी है कि मेरी सारी एग्जीक्यूशन जो है वो इन सारों में हुई है नहीं हुई है। तो एग्जीक्यूशन तो मल्टीपल होगी। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे टेस्ट केस को रिपीट नहीं होना चाहिए। टेस्ट केस तो हमारा सेम होगा, जो हमारी एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशंस जो है टेस्ट एग्जीक्यूशन वो मल्टीपल होनी चाहिए। तो उसके लिए एज़्योर डेवऑप्स जो है ये फीचर देता है कि आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं अपॉन डिफरेंट लेवल्स। अब ये एक स्विट है रेग्रेशन का, मैं इस लेवल पे भी असाइन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, मैं एंटायर स्विट पे भी कर सकता हूँ असाइन कॉन्फ़िगरेशन, और मैं कोई इंडिविजुअल टेस्ट केस को भी लेट सपोज ये टेस्ट केस जो है इसे इसमें भी जो है मैं कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकता हूँ, और डिफाइन टैब में आना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तो मैं यहाँ पे असाइन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ।
सो मैं लेट सपोज़ ये मेरे सारे रेगुलेशन के जो टेस्ट केस है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मल्टीपल जो है वो कन्फिगरेशन के साथ चलें, तो मैं यहाँ कन्फिगरेशन असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सारे कन्फिगरेशंस जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किए थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो अगर मुझे ये टेस्ट केस विंडोज़ 10 विद एज भी चलाना है इंग्लिश में, और मुझे ये जर्मन में भी चलाना था लेट सपोज़, तो ये अब मैंने 3 जो हैं वो कन्फिगरेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। और मैं अगर इसको सेव करता हूँ, अभी हमारे पास जो है वो टोटल 3 टेस्ट केसेस हैं। मैंने सेव कर दूँ तो टेस्ट केस डिफाइन टैब में हमारे टेस्ट केस विजिबल होते हैं। तो अभी टेस्ट केस का काउंट जो है वो 3 नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जीक्यूट में जाऊंगा तो ये काउंट 9 हो गया। 9 क्यों हो गया? कि ये सेम टेस्ट केस 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस जो है ये कन्फिगरेशंस हैं जो हमने जस्ट सेलेक्ट करी हैं। इसका मतलब क्या है कि हर टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा विद डिफरेंट कन्फिगरेशंस। कि लेट सपोज ये लॉग इन टू माई एप्लीकेशन का जो टेस्ट केस है, ये विंडोज़ 10 क्रोम में भी चलेगा, विंडोज़ 10 एज में भी चलेगा और जर्मन में भी चलेगा। ये इसी तरीके से मैं इसको अपने नीड के बेस पे मैं इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो अब ये वापस 3 हो गए। अब मैं स्पेसिफिक टेस्ट लेवल को जाके करूँ कि लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड न्यू प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो टेस्ट केस है, इसे अगर मैं चाहूँ कि मैं डिफरेंट कन्फिगरेशन पर रन करना हो मुझे, तो मैं यहाँ पे लेट सपोज जर्मन और इटालियन में ऐड कर देता हूँ। तो अब एग्जीक्यूट में अगर मैं जाके देखूँगा तो सिर्फ ये वाले ही टेस्ट केस डिफरेंट कन्फिगरेशन के साथ मौजूद हैं, और मैं इसे जस्ट जो है वो रन कर सकता हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो मौजूद है कि हम टेस्ट केस को यहाँ एज़्योर डेवऑप्स के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम जो है एग्जीक्यूशन इसकी होंगी डिफरेंट कन्फिगरेशन। सो ये सोल्यूशन है कि अगर ये आप कन्फिगरेशन यूज़ ना करें तो आपको सेम टेस्ट केस को बार बार डिफरेंट जो है वो स्विट के अंदर जो है वो ऐड करना पड़ता है, विच इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि कन्फिगरेशंस आर ऑन डिफरेंट लेवल। तो कन्फिगरेशंस को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं जिसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र स्पेसिफिक जो है वो वेरिएबल्स ऐड किए हैं इन कन्फिगरेशंस, और आप अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से हर तरह की कन्फिगरेशंस ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।